बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, जुमे का दिन अल्लाह के सबसे नज़दीक और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है। आज हम आपको जुमे के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसने भी आज तक इस वजीफ़े को पढ़ा, उसने वापस आकर इस वजीफ़े की बहुत तारीफ़ की है। ये वजीफ़ा खास करके हाजतमंद लोगों के लिए है जिनकी मुरादें हैं, यानी कि ऐसे लोग जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। चाहे आपको दौलत पाना हो या दुनिया के अंदर आपको बड़ा मर्तबा और इज़्ज़त पाना हो, और अगर आप अपनी नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जुमा के इस वजीफ़े के ज़रिए से आप इस दुनिया की हर चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन वह चीज़ जायज़ होना चाहिए। यकीन मानिए कि आज तक जिसने भी जुमे के दिन इस वजीफ़े को किया, तजुर्बेदारों के तजुर्बे के मुताबिक एक जुमे को ही उस वजीफ़े को किया, अल्लाह के फजलो करम से दूसरा जुमा करीब ना आ पाया और उनकी मुरादें पूरी हो गईं। ये ख़ास वजीफ़ा बड़ी बड़ी हाजतों को पूरा करने की तासीर रखता है। मेरे कहने से ये एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आजमा कर देखें। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि ये जो जुमे का दिन है, जो बहुत रहमतों और बरकतों वाला है, जुमे के नाम पर सभी लोग लाइक वाले बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से आज के दिन किसी एक बंदे ने भी अल्लाह का जिक्र कर लिया, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा। वजीफ़ों की जो ताकत होती है वह सारे वजीफ़ों की एक ही होती है। अगर कोई चीज़ अलग है तो वह इंसान की नीयत और उसकी तमन्ना है। नीयत आप लोगों की हमेशा नेक और जायज़ होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल सच्ची होना चाहिए। उस दुआ में किसी का नुकसान ना हो, किसी का कुछ भी बुरा ना हो। तो आपकी जो तमन्ना है, जो मुराद है, जो जायज़ होना चाहिए, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी अमल वजीफ़ा इस्तेमाल करें। अल्लाह के रहमो करम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आपको कामयाबी ना मिले। लेकिन कुछ वजीफ़े आपने ख़ास वक्त से पहचाने जाते हैं, यानी कि अपने ख़ास दिन से पहचाने जाते हैं। उस दिन के लिए उस वजीफ़े को मुकर्रर किया जाता है। जैसे जुमे के दिन की अलग ही बरकतें हैं। जुमे के दिन अल्लाह पाक की बेशुमार रहमतें और बरकतें दुनिया पर नाजिल होती हैं, और कुछ रहमतें ऐसी भी होती हैं जो खास करके जुमे के दिन दुनिया पर बरसती हैं, क्योंकि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा दिन है। ये अल्लाह के इतने नज़दीक है कि इसी दिन अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और इसी दिन अल्लाह पाक ने उन्हें ज़मीन पर उतारा, और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हुई, और इसी दिन अल्लाह पाक ने बेशकीमती मुबारक घड़ी रखी है, यानी एक बेशकीमती ख़जाने जैसा वक्त रखा है, जिसमें बंदा अगर कुछ ना भी पढ़े, सिर्फ अपनी दुआओं को मांगे, तो अल्लाह उन दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। और अक्सर रिवायतों में और अक्सर हदीस पाक में हमें ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त जुमे के दिन दो हिस्सों में तलाश करना चाहिए। पहला हिस्सा है जुमे के खुतबे के दरमियान का वक्त, यानी कि जब आप नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। इमाम जब खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं, पहली बार खुतबा करके जब इमाम साहब बैठ जाते हैं, तो दूसरा खुतबा शुरू होने से पहले बीच में जो गैप होता है, जो हमें वक्त मिलता है 1 मिनट का, वह वक्त दुआ कबूलियत का होता है। उस वक्त में बंदा कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ अपनी दुआओं को मांगे, तो उन दुआओं को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है बिना कुछ पढ़े। दूसरा वक्त जुमे के दिन नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब से पहले का होता है, यानी कि जब दोनों वक्त मिल रहे हों, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त हो, उस वक्त में भी अगर बंदा कुछ भी ना पढ़े, सिर्फ दुआओं को, अपनी परेशानी को अल्लाह की बारगाह में पेश करे, तो वह दुआ भी अल्लाह की बारगाह में बिना कुछ पढ़े ही कबूल हो जाती है। और जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको जुमे के दिन का बताने वाली हूँ, वह आपको इसी वक्त में करना है, यानी कि जुमे के दिन असर और मगरिब के दरमियान, असर की नमाज के बाद से और मगरिब की अजान से पहले आपको इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। इस वक्त में इस वजीफ़े को बहुत लोगों ने पढ़ा और बहुत तारीफ़ की है, और वह लोग इस वजीफ़े को करने के बाद अपनी दुआओं को कबूल कराने में कामयाब हुए हैं। ये तो आप समझ गए हैं कि ये ख़ास वजीफ़ा आपको इसी वक्त में पढ़ना है। जुमे का दिन हो, असर और मगरिब की दरमियान का वक्त हो। ये वजीफ़ा करने के लिए शुरू में 3 मरतबा दरूद जुमा पढ़ना है। और मेरे प्यारे दोस्तों,
درود جمعہ جو ہے وہ آپ اس موبائل اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد من نبی الامہ و آلہ علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد من نبی الامہ و آلہ علیہ وسلم تسلیما۔ میرے پیارے دوستو، درود جمعہ کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو 7 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، اور آیت کریمہ کو بھی آپ فون اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ وَأَنَاتِ الْوُضُوءِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَاتِ الْوُضُوءِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس طرح سے آپ کو یہ آیت کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ کو 3 مرتبہ درود جمعہ کو پھر سے پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی دل میں ہے ان مرادوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، گھر اور کاروبار میں برکت کے لیے، یا آپ کی جو بھی حاجت ہو، تمنا ہو، شرط یہ ہے کہ نیک اور جائز ہو، اس کو مانگیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور اس دن کی رحمت سے اللہ آپ کو تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آپ ایک جمعے کو اس وظیفے کو کر کے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ اگلے جمعے کو آپ خود بخود اس وظیفے کو ضرور کرو گے۔ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جتنے بھی لوگ نے بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھا، میرے مولا ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ، اس جمعے کی برکت سے فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، فلسطین کو آزاد کر دے۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ بھی فلسطین کے لیے دعا ضرور کریں۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک بندے نے بھی اللہ پاک کا ذکر کر لیا تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے آپ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ آپ کو اس کا اثر ضرور دے گا۔